दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। किशनगंज से बड़ी खबर, एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान। कहा, अगर इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को जगह मिली तो सेक्युलर वोट नहीं बटेगा और बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। वक्फ प्रॉपर्टी विवाद पर भी उठाई आवाज। 29 जून को पटना गांधी मैदान में होगा विशाल जनसभा और धरना प्रदर्शन। निष्पक्ष पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट, संवाददाता दिलाजम आलम की एक खास रिपोर्ट। सर, जो चर्चा चल रही है महागठबंधन से शामिल होने का ऐलान का, कितनी सच्चाई है बात में? क्या बातचीत हुई है? ये आप ये भी कह सकते हैं, मैंने एक तरफा इश्क का मुजाहरा किया। मैं किस लिए? मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बिहार की आने वाली पीढ़ी के लिए, बिहार के सौहार्द के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए। कि सांप्रदायिकता ने बिहार को खोखला कर दिया है, बिहार की नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया है, बिहार के भविष्य को नर्क में डाल दिया है। ऐसे वक्त में बिहार की आने वाली पीढ़ी को बचाना, बिहार के आम जनों की भलाई के लिए जरूरी है कि सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को मुक्त किया जाए। और मुक्ति की एक ही राह है, वो ये है कि सेकुलर वोटों को बिखराव को रोका जाए। और ये कोशिश हमने पहले भी की थी, पिछले इलेक्शन में भी की थी, इस इलेक्शन से पहले भी मैं कर रहा हूँ कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाओ। सिर्फ अपनी नेतागिरी की लड़ाई मत लड़ो, बल्कि समाज की और आम जनों की लड़ाई लड़ो। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की लड़ाई नहीं लड़ो, बल्कि जमात की लड़ाई लड़ो। इसलिए हम लोगों ने राजद को, कांग्रेस को यह मैसेज दिया है कि एमआईएम चाहती है कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, और अगर सेकुलर वोटों को बिखराव से अगर आप नहीं रोकेंगे तो यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलर वोटों में बिखराव न हो, तो एमआईएम सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार है। ये बात हमने कह दी है, अब बहुत सारे लोगों के पेटों में ऐठन हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की है, उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि जिसने आपके 4 विधायकों को तोड़ा, आप फिर उसी के पास जा रहे हैं, आपको बेइज्जती कराने की शर्त, किस तरह से काम? हाँ, देखिए, निजी तौर पर दिलीप जायसवाल साहब को हम लोग अच्छा आदमी समझते हैं, मधुरभाषी हैं, प्यार और प्रेम से मिलते हैं, लोगों से अच्छा मिलते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर से जब से वो सक्रिय हुए हैं, वो दिलीप जायसवाल जी गुम होकर रह गए। मुझे वो कह रहे हैं कि शर्म और लज्जा हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या उनके दरमियान में भी ये चीजें बाकी हैं जिसके बारे में हमको कहा उन्होंने? यहाँ वो किन के वोटों से जीत कर गए हैं? एमएलसी बने हैं, मुसलमानों के अधिक ने उन लोगों ने उनको वोट दिया। क्या इसका लाज रखा उसने? जो वक्त के जरिए से हमारे मस्जिदों पे कब्जा करना चाहती है जो जमात, जो हमारे कब्रिस्तानों को खोदना चाहती है, जो मुसलमानों के दाढ़ी और टोपी से खिलवाड़ कर रही है, जो मुसलमानों को तरपा कर तस्कीन होती है, उस जमात से जुड़े हुए हैं। इसलिए दिलीप जायसवाल जी को चलिए उनको अपने गर्भान में झांकना चाहिए, मुझको मशवरा नहीं देना चाहिए। सर, पिछले दिनों देखा गया है कि अल्पसंख्यकों के आयोग के अध्यक्ष चुने गए बलियावी साहब, क्या कहना चाहिए? अब बलियावी साहब सियासी तौर पर उसके अध्यक्ष बने हैं या मिल्लत के सदक़े में बने? मैं ये कहूँगा उनका जो भी सियासी वजूद है वो मिल्लत के सदक़े में, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कल तक वो जदयू के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज एक जिम्मेदारी के ओहदे पर बैठे हुए हैं। अब तो बिहार में मजलूमों का खून उनसे इंसाफ मांग रहा है। आज ही खबर आई है, अभी मोतिहारी में एक नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई, और इससे पहले गुज़िश्ता महीने में 3 जगह पर मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ बदसलूकी हुई है। जाकिर कुरैशी की मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ छपरा में। इत्तेफाक से मौलाना बलियावी साहब भी वहाँ गए हुए थे और लौट रहे थे, मैं पहुंचा था, गली में मुलाकात हुई थी। वो अपनी आंखों से देख कर आए उस बेबसी को। तो अब कुर्सी पर बैठकर उसके खिलाफ फैसला ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? इश्तियाक के सीने पर गोली चली है यहाँ शाहपुर कमाल में, है ना। अरमान नाम के एक 14 साल बच्चे को कुचल कर मार डाला गया है दुल्हिन बाजार में, और एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और दम तोड़ गई है मौजूदा वक्त के हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही के नतीजे में। तो अब इन कुर्सियों पर बैठ कर इनको फैसला लेना चाहिए। मैं समझता हूँ उनका ज़मीर उनको पुकार रहा है और मिल्लत उम्मीद से देख रही है। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कुर्सी पर बैठ कर बैठक हो रही थी, उनकी तारीख को लेकर क्या निर्णय लिया? नहीं, दरअसल इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड की जानिब से फैसला हुआ है कि वक्फ का जो काला कानून है सिर्फ मुसलमानों के मजहबी इमलाक पर हुकूमत की गासिबाना नजर नहीं है,
बल्कि इस कानून के बनाने में दस्तूर और आइन की रूह को भी कुचल दिया गया है। अब तो शरारत इस कदर बढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कर दी है कि तावक्ते के फैसला नहीं हो जाता, आप इस मामले में कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी ढटाई के साथ इस वक्त मिस्टर रिज्जू जो औकाफ को देख रहे हैं, उन्होंने उम्मीद नाम का जो पोर्टल है उसका लॉन्च कर दिया है और 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन का उसने ऐलान भी किया कि 6 महीने के अंदर लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। इसका माने ये है कि आप दस्तूर और आइन के रूह के मुनाफी कानून भी बना रहे हैं। काला कानून बनाकर मुसलमानों के मजहबी तसक्कुस, उसके मस्जिद, उसके ईदगाह, उसके खान, मुसलमानों को चैन से जीने भी नहीं देना चाहते हैं और कब्रिस्तान में मरने के बाद भी सुकून से उसको रहने नहीं देना चाहते हैं। और उस पर यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उठ गए हैं, तो इस काले कानून के खिलाफ लड़ना देशवासियों की जिम्मेदारी है। इसलिए इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने पुकार दी है कि सब लोग 29वीं तारीख को, इस महीने के जून के 29वीं तारीख को बरोज इतवार को वहाँ गांधी मैदान में अपनी मिल्ली गैरत का, अपनी मजहबी हमीयत का और अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इस इजलास को तारीख साज तौर पर कामयाब करने की कोशिश करें। सर, क्या जो इंडिया अलायंस के साथ बात चल रही है, उधर से बात की है? नहीं, हम लोगों ने पैगाम पहुंचाया है। हर कमजोर आदमी किसी ताकतवर से दोस्ती चाहता है, तो हमारी ये कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी वसूल पसंदी है। हमने अपनी वसूल पसंदी के एतबार से बिहार के मासूमों के, बिहार के अमन पसंद लोगों के लिए, बिहार में सौहार्द को स्थापित करने के लिए सेकुलर वोटों को बिखराव से रोकने की एक तजवीज पेश की है। अब इनके पाले में गेंद है कि आया वो सेकुलर वोटों को बिखरना चाहते हैं या सेकुलर वोटों को समेटना चाहते हैं। हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ते होंगे, लेकिन उन्हें गद्दी प्यारी है, तो गद्दी प्यारी है तो उनको संजीदा होना चाहिए। सर, खबर है कि सीमांचल की 24 सीट जो है आप डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी लाग हो तो समझने लगा, उन लोगों कुछ तो धोखा खाए क्या। हम लोग यहाँ गाँव में कहते हैं कि दुकानदार बाकी देने के लिए तैयार ही नहीं था तो ढाला मांगने लगे आप। अरे वो बात करने के लिए तो नशे में चूर है ये लोग, है ना। अब देखें इनकी संजीदगी किस तरह से होती है। मैंने दिल खोल कर पैगाम अपना दे दिया है ना। इसे मेरी कोई कमजोरी नहीं समझे, मेरी वसूल पसंदी है। मैंने निजी अपने आप को, मुझको तकलीफ पहुंची है, उसके बावजूद भी मैं एक वाकया सुनाता हूं लोगों को अक्सर कि एक बच्चा था और 2 माँ दावा कर रही थी कि बच्चा मेरा है, और जब गवाह न मिला तो पंच ने कहा कि लाओ तलवार काट कर बांट दो। अपनी माँ चीख पड़ी थी कि नहीं, बच्चा उन्हीं को दे दो लेकिन जिंदा रहने दो। मुझे बिहार के सौहार्द से, बिहार के अमन से मोहब्बत है। बिहार के मासूमों के साथ अमन और अमान की जिंदगी गुजारी जाए, मुझको वो पसंद है। यही वजह है कि मैंने अपनी निज तकलीफ को भुलाकर इस बड़े मकसद के लिए मैंने इस चीज का ऐलान किया है। सर, डेलीगेशन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी अभी सऊदी अरब के दौरे पर थे लगातार, जो उनका फैन फॉलोइंग है, जो कल तक गाली दे रहे थे, आज वो लोग तारीफ करने लगे हैं। इससे सर आपका लोकप्रिय बढ़ रहा है आपकी पार्टी में? नहीं, 2 बातें होती हैं हमारे यहाँ। लोग बगैर गवाही के फैसला कर देते हैं। कहा गया अंग्रेजी में, इट इज सो मच डिजायर टू सजेस्ट द सॉल्यूशन व्हेन यू डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम। जब आप किसी मसले को सही तौर पर नहीं जानते हैं तो उसका हल बहुत आसानी से पेश कर देते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अवैसी साहब को समझा नहीं, जाना नहीं, हिंदुस्तान की मौजूदा वक्त की सियासी, समाजी, तारीखी हैसियत से जिनको वाकफियत नहीं है, वो उलझुल बक देते हैं। मैं समझता हूँ कि अवैसी साहब एक हकीमाना सियासतदान है, मौके से वो बरमहल बात करते हैं, और जो कुछ उन्होंने जाकर इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर किया है, क्या बिहार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उसने नहीं कहा कि मैं एक बड़ा नेता समझता हूं भीमराव अंबेडकर को, और भीमराव अंबेडकर के जमात के लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब भी हिंदुओं का खून बहा हो या मुसलमानों का, मासूमों का खून बहा हो, मुल्क की सरहदों पर जब भी गैर मुल्की हमला होने की कोशिश की हो, चीन ने जब भी नापाक कदम बढ़ाए हैं, तो अवैसी साहब ने उस वक्त हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, देश की बात की है। यह और बात है कि कुछ लोगों को सुबह ही तस्वीर नजर आती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रोशनी में दिखाई देती है। ये तो इंसान की आंखों की बीराई का सवाल है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।